अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने की छुट्टी काट कर जो है वो आ गया पाकिस्तान से। अच्छा, मेरे साथ जो है वो एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे कुछ मसला हुआ। उसके बारे में मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई हम जो है वो एहतियात करें ताकि किसी को परेशानी ना हो। हुआ ये कि जो मेरा टिकट था वो एयर अरबिया का था और उस पर लिखा हुआ था कि लेगिज जो है आपका वो 30 kg का है और हैंड कैरी आपका 10 kg का है। अब जो मेरा लेगिज था तो वो मेरा जो बैग है वो उसमें सामान मैंने रखा था तकरीबन 19 किलो। मेरा बैग फुल हो गया, 19 किलो सामान आया। उसके बाद मेरे पास कुछ खाना था जो फ्रीज किया हुआ खाना होता है, वो मैं किसी के लिए लेके जा रहा था। उस खाने को मैंने अच्छी तरह फ्रीज करवाने के बाद अच्छी तरह पैक करके एक कार्टून के अंदर, एक गत्ते के कार्टून में उसको मैंने रखा। उसका वेट किया पैक करने से पहले 11 किलो, 11 kg वेट था उसका। और वो जो ना 19 किलो और 11 किलो मिला के 30 किलो हो गया। और 30 kg मुझे अलाउ था मेरे टिकट के ऊपर। और हैंड कैरी में 10 kg था तो हैंड कैरी मैंने 10 kg का ही बनाया था, बाकी सामान मैं लेके नहीं गया। कुछ सामान मैंने अपना छोड़ दिया और कुछ सामान मैंने, मेरे एक रिश्तेदार हैं, रिश्ते में दामाद लगते हैं, अलैन में रहते हैं, तो उनका कुछ खाना वगैरह था वो उसमें से कुछ मैंने माइनस किया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सामान जो जो टिकट से अभाव हो रहा था वो लेके नहीं जा सकता था। तो मैंने भी अपना कुछ वो सर में लगाने का तेल वगैरह मैंने सरसों का लेके रखा था। एक मुझे तौलिया वहाँ से बड़ा वाला लेके आना था। और कुछ मैंने वहाँ से खाने पीने की चीज़ें और एक्स्ट्रा बिस्किट वगैरह ये वो डब्बे जो लिए थे वो मैंने छोड़ दिए। वेट ज़्यादा हो रहा था तो मैंने 19 किलो अपना बहुत ज़रूरी सामान अपने बैग में पैक किया। और बैग भी कम नहीं है, तकरीबन उसका जो उसकी जो लेंथ है वो जो एयरलाइंस के जो ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक ही उसकी लेते हैं। ये जो बैग वाली कंपनियां बैग बनाती हैं ना, ये बनाती ही ट्रैवलिंग के हिसाब से। ये एक्स्ट्रा बैग नहीं बनाती है। अगर एक्स्ट्रा बैग बनाती है तो उनकी तरतीब ही अलग होती है। वो फिर जो ना आप एयरलाइन में यूज़ नहीं कर सकते, वो लोग लेंगे ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारा जो साइज़ है, जो मैक्सिमम हमने दिया हुआ है, टिकट में भी लिखा हुआ होता है मेरा ख्याल है, उसके मुताबिक नहीं है। बहरहाल किस्सा होता ये है कि मैंने 19 किलो वजनी अपना बैग और 11 किलो वजनी वो कार्टून जो मैंने खाने का लेगिज लेगिज के साथ मैंने रखा, मैं ले गया एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर जाकर ना मैंने जब उसको, वो जो मशीन पे इसको वेट करते हैं उसका, वहां पर जाके रखा, अपना लेगिज रखा और वो कार्टून रखा, तो 30 kg कंप्लीट वेट हो गया मेरे टिकट के मुताबिक। लेकिन एयर अरबिया का जो मुलाजिम कराची एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था उसने कहा कि भाई आपका जो ये लेगिज के अलावा जो आपका ये कार्टून है इसके आपको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने बोला भाई क्यों देने पड़ेंगे, मेरे तो टिकट पे 30 kg लिखा हुआ है और ये 30 kg का ही सामान है मेरा। लेकिन उसने कहा आप टिकट पे एक चीज नोट करना भूल गए। मतलब क्या भाई? बोला इस पे लिखा हुआ है कि 30 kg वेट होना चाहिए आपके लेगिज का वन पीस में, एक पीस में। आप 2 पीस लेके जा रहे हो, ये वन पीस में 30 kg नहीं है। अगर ये वन पीस में 30 kg होता मैं कुछ भी नहीं बोलता, आपको ओके की रिपोर्ट कर देता आपकी। अब ये टू टू पीस में है तो आपको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि यार वाकई इसमें वन पीस लिखा हुआ है, मैंने गौर नहीं किया। और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार जाने दो। बोला यार ये अलाउ नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे फिर अलाउ हो जाएगा, बाकी आपका वेट पूरा, आपका वेट ज़्यादा नहीं है। मैंने भाई उसको 4,000 रुपये दिए, लेकिन मैंने देने से पहले बोला आपको रसीद देनी पड़ेगी इसकी। बोला बिल्कुल रसीद देंगे आपको। उनकी मैंने रसीद भी ले ली। ये ना हो ना कि वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट है तो हो सकता है उनके फुद्दू खाते चल रहे हो, बंदे तो पाकिस्तानी थे वो। बहरहाल हो गया भाई काम। 4,000 रुपये उसको दिए, उसने बोला जाने दो। अब जो मेरा हैंड कैरी था वो 10 किलो का था, उसने बोला ले जाओ। अच्छा, 10 किलो में उसमें कुछ 1 किलो के करीब वजन ज्यादा था ना, 11 किलो का हैंड कैरी था मेरा। तो जो 1 किलो मेरा वजन ज्यादा था ना, उसमें चने थे और एक दो चीजें और थी, तो वो मैंने अपनी जैकेट की जेबों में रख ली। 1 किलो से ज्यादा ही सामान निकाल के जैकेट की जेबों में आ गया। जैकेट पहनी हुई थी मैंने, तो वो मेरा 10 किलो से भी आधा किलो कम उसने तोला, तो इतना ही था। बोला ठीक है जाओ, कोई मसला नहीं है। उन्होंने मुझे ये, इसको क्या बोलते हैं, ये दे दिया। मतलब आपके हैंड कैरी पे नहीं लगा रहा हूँ, आपके हाथ में दे रहा हूँ, बस ये बोर्डिंग वोडिंग हो गई है आपकी, जाओ आप जहाज में बैठो। अब
मैं वहाँ से चला तो गया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार ये जो मसला हुआ है, ये मसला मेरी नासमझी की वजह से हुआ है, मेरी कम अकली की वजह से हुआ है, और मैंने टिकट को सही तरह बगौर तरीके से उसको पढ़ा नहीं, इस वजह से ये मसला हुआ है। मुझे सोचना चाहिए था, मुझे गौर करना चाहिए था कि इस पे लिखा हुआ है 30 केजी अलाउ है, और वन पीस मैंने पढ़ा भी था, लेकिन मैंने गौर नहीं किया इसके ऊपर। मुझे गौर करना चाहिए था, हर बंदे को गौर करना चाहिए, हर एक एक चीज पे गौर करना चाहिए। हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो हमें उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो चीजें। अच्छा, कुछ वीडियोज हैं, कुछ यूट्यूबर ने वीडियोज बनाई हुई हैं, कुछ इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के, उन्होंने उर्दू हिंदी में वीडियो बनाई है कि आप जो ट्रेवलिंग आपकी गाइड है, वो बता रहे हैं आपको कि भाई आप क्या चीजें ले जा सकते हैं, क्या चीजें नहीं ले जा सकते, क्या चीजें आप लेगेज में ले जा सकते हैं, क्या चीजें आप हैंड कैरी में ले जा सकते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जो आप हैंड कैरी में नहीं ले जा सकते, सिर्फ लेगेज में ले जा सकते हो। जब मैं यहाँ अबू धाबी से मैं जा रहा था पाकिस्तान, दिसंबर की शुरू की तारीखों में मेरा टिकट नहीं आया था, तो उन दिनों में मैंने वो वीडियो देखी थी। उसमें 2-3 मैंने वीडियो ऐसी देखी जिसमें बताया कि आप अपने लेगेज में, एक तो होता है हैंड कैरी, आप अपने लेगेज में ऐसे आइटम नहीं रख सकते जिसमें बैटरीज हो, बैटरीज के फटने का डर होता है, तो बैटरीज वाले आइटम आप लेके नहीं जा सकते। मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, मैंने बोला यार तू तो हर 6 महीने बाद जाता, भाई मेरे को बता तो सही, तू ये बच्चों के लिए खिलौने विलौने लेके जाता, उसमें बैटरियां तो लगी भी होती हैं, जो चार्जेबल बैटरियां होती हैं वो लगी भी होती हैं, कुछ सेल लगे हुए होते हैं, रिमोट वाली कारें होती हैं बच्चों के, हेलीकॉप्टर वगैरह, ड्रोन व्रोन। बोला भाई हम तो सब ले जाते हैं, कोई भी नहीं रोकता, कोई मना नहीं करता। बोला शारजा से भी गया हूँ, दुबई से भी गया हूँ, अबू धाबी से भी गया हूँ, कहीं से भी गया हूँ, लेगेज जो है ना मेरा बड़ा वाला, उसमें मैं डाल देता हूँ, 30 केजी अलाउ है, खिलौने बच्चों के ले जाता हूँ, और टार्च वगैरह लेके गया हूँ मैं, लाइटें जाती है पाकिस्तान में, वो टार्च लेके गया हूँ, चार्जेबल लाइट लेकर गया हूँ, कुछ भी नहीं होता, किसी ने नहीं रोका आज तक। तो मैंने बोला ये ट्रेवलिंग गाइड वाले जो वीडियो बना के दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो तो बोल रहे हैं कि भाई आप बैटरी नहीं लेके जा सकते। बोला तू आंख बंद करके ले जा, अल्लाह मालिक। अच्छा, मैं जा रहा था दुबई एयरपोर्ट से, मेरा टिकट दुबई एयरपोर्ट का था। मैंने बोला भाई दुबई एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे रोक लिया, तो ये तो मेरे बैग में तो थे ही खिलौने बच्चों के, मैंने ज्यादा कुछ लिया ही नहीं था, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और जो है ना वो अपने जो ना जो करीबी रिश्तेदार अजीज हैं उनके बच्चों के लिए, दोस्त अहबाब के बच्चों के लिए कुछ गैजेट वगैरह, कुछ चीजें मैंने ऐसी ली थी जो पाकिस्तान में मिलती नहीं है, या बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, या मिलती ही नहीं है। तो वो मैंने चीजें ली थी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। यार बच्चे अगर खुश हो जाते हैं तो फिर मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, और बच्चों के खुश होने से उनके माँ बाप भी खुश होते हैं। तो बच्चों को चीजें देना, बच्चों को गिफ्ट देना, बच्चों को प्यार करना, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के साथ बातें करना, बच्चों से खेलना, तो ये मुझे अच्छा लगता है, और मैं बच्चों की बड़ी केयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो है वो बच्चों के लिए चीजें ली थी, और तकरीबन मेरा जो 30 केजी का जो मेरा लेगिस था, बल्कि 40 केजी का था। मेरे 2 बैग अलाउ थे 20-20 केजी के, उसमें से एक 20 केजी का जो बैग था, अच्छा वो मैंने एक्स्ट्रा करवाया था ना, वैसे 30 केजी अलाउ होता है, मैंने 10 केजी एक्स्ट्रा करवाया था, तो 2 लेगेज हो गए थे 20-20 केजी के ना, तो मैंने 2 बैग बना लिए थे 20-20 केजी के। एक बैग में टोटल बच्चों का ही आइटम था, ये खिलौने मिलौने, ये वो अगड़म शगड़म, बस ये बैटरी वाले आइटम, ज़्यादातर बैटरी वाले आइटम भरे पड़े थे। तकरीबन 1000 दरहम के ये आइटम थे, और जो मैंने 1 साल में जमा किए थे, थोड़े 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 करके। तो मुझे एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे नहीं रोका गया। मुझे मेरा जो हैंड कैरी था ना, उसके अंदर मेरे दोस्त ने मुझे कुछ कपड़े दिए थे, उन कपड़ों पे ना नग लगे हुए थे, नग लगे हुए थे, लेडीज कपड़ा था, नग लगे हुए थे, उनकी वजह से मुझे रोका। वो मेरा हैंड कैरी उन्होंने चेक करने के लिए खोल दिया, लेकिन जो खोलने वाली ऑफिसर थी, अरबी थी, वो उसने जैसे ही उसमें हाथ डाला ना, उसके हाथ में आ गए कपड़े, सबसे ऊपर कपड़े ही रखे हुए थे, उसमें नग लगे हुए थे। उसने बोला फी फसूस, फी फी मलाबिस फिन निसा, ये तो औरतों के कपड़े हैं, इन पर नग लगे हुए हैं। मैंने बोला यस। बोला माफी मुश्किल, रो, तुम कोई मसला नहीं है, तुम जा सकते हो। बस उन नगों की वजह से जो मशीन में से उसको निकाला गया था बैग को, तो मशीन में तो एक्सरे वाली मशीन होती है ना, वो उसकी उसकी शुआएं जाती हैं, फिर वापस आती है, तो तस्वीर शो करती है आपके सामने कि भाई इसमें क्या चीज़ जा रही है। तो जब वो नगों पे शुआएं पड़ी हैं, तो शुआएं रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो ये भी बंदा सोचता है कि यार ये क्या चीज़ है जो हमारी शुआओं को रोक रही है। असल में वो नग लगे हुए थे कपड़े के ऊपर, तो उसकी वजह से मुझे उन्होंने रोका था, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मेरे पास। अच्छा क्या है कि लाइटर वगैरह अलाउ नहीं होते हैं,
लाइटर ले जाना अलाउ नहीं है। सिगरेट की डब्बी आप जेब में रख के ले जा सकते हो, आप पी नहीं सकते उसको, लाइटर अलाउ नहीं है। अच्छा, मेरी जेब में लाइटर भी था। उन्होंने कहा जब दुबई से जा रहा था जब भी, और पाकिस्तान से आ रहा था जब भी, उन्होंने कहा जेबें खाली करके टोकरी में डाल दो, छोटी टोकरी होती है, जेबों में चाबी वाबी सिक्के विक्के चालिया सिगरेट जो भी है वो डाल दो उसके अंदर। जाते हुए भी ऐसे ही हुआ, आते हुए भी ऐसे ही हुआ कि जब मैंने सामान उसमें डाला ना टोकरी में, तो छालिया के साथ और सिक्कों के साथ चाबी के साथ वो लाइटर भी उसमें मैंने डाल दिया, और ऊपर से मेरे पैसे मेरा पासपोर्ट ये वो सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया। मैं खाली हो गया बिल्कुल। उसके बाद मशीन में से मैं गुजरा, और वो चीज़ें भी मशीन में से गुजरी स्कैन होती हुई। तो जब वो बाहर आई तो उसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं थी। अल्लाह जाने उन्होंने लाइटर, अच्छा पहले कभी लाइटर रोक लिया करते थे, अब पता नहीं क्या मसला है, लाइटर उन्होंने देखा नहीं या रोका नहीं, क्या हुआ। वो मैंने देखा मेरी चीज़ें पूरी थी, मैंने अपने पैसे भी जेब में रखे, पासपोर्ट वगैरह हाथ में पकड़ा, बाकी चीज़ें जेब में डाली, लाइटर भी छालियाँ भी जेब में डाली, सिगरेट की डब्बी भी जेब में डाली, तो मैं आ गया। ये दुबई से भी ऐसे ही निकला हूँ, और मैं जब आया हूँ वहाँ से पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट से, तो जब भी ऐसा ही हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो हम लेगिज में जो सामान लेके जाते हैं, या जो हमारा लेगिज का वेट होता है, उसमें 1 पीस और 2 पीस का ख्याल करना चाहिए। और जो हैंड कैरी का मसला है, उसमें जितना सामान लिखा हुआ है, यानी कि 7 किलो या 10 किलो उतना ही लेके जाना चाहिए। मैंने लोगों को परेशान होते हुए देखा है, और वो वहाँ पे अमला जो उनके साथ कर रहा होता है ना, वो अपना काम कर रहा होता है। हम तो बोलते हैं ना जलील कर दिया अमले ने। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। जब लिखा हुआ आपके टिकट पे आप 10 किलो हैंड कैरी ले जा सकते हो, या 7 किलो हैंड कैरी ले जा सकते हो, आपको क्या जरूरत है आप 13 किलो सामान लेके जा रहे हो उसमें यार। 13 किलो सामान लेके जाओगे तो वो आपका किलो के हिसाब से पैसे बना के देंगे, आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। और पैसे अक्सर जो मेरे जैसे मजदूर लोग होते हैं, जेब में पैसे नहीं होते। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कुछ पैसे थे पाकिस्तानी, तो मैंने पे कर दिए। मेरे पास पैसे नहीं होते तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती, मुझे वो खाना किसी को देना पड़ता। लेकिन वो खाना मेरे दामाद का था। वो खाना मेरा रिश्ते में दामाद लगता है, अलेन के अंदर वो रहता है, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा बंदा है माशाल्लाह। तो मकसद, मुझे भी बहुत दुख होता, बहुत तकलीफ होती कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उनको दे नहीं सका। और उस भाई को भी बहुत तकलीफ होती कि यार देखो मेरे घर वालों ने इतनी मेहनत से खाना बनाया और मेरे लिए भेज रहे थे इतनी मोहब्बत के साथ, और ये भाई जो ना अपनी गलती की वजह से खाना एयरपोर्ट में छोड़ के आ गया। और अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ भिजाते हैं या मंगवाते हैं और सामान ज़्यादा हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वो चीज़ें एयरपोर्ट पे निकाल ली जाती हैं, रख दी जाती हैं। ये हमारी गलती है, हमारा कसूर है। हमको पहले ही वज़न करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने यूएई से खरीदा था ये वज़न करने वाला कांटा है। ये वज़न करने वाला कांटा है, और ये मैं चल जा। अच्छा, मैं सेल निकाल दी इसके, सेल निकाले में मैंने। सेल लगे रहेंगे तो खराब हो जाएंगे ना, सेल निकाल दिया, अब इसका काम नहीं है। अब इसका काम 1 साल बाद ही आएगा इंशाल्लाह। ये इसमें सेल लगते हैं यहाँ पर। ये वजन करने वाला कांटा है, और मैं इसके ऊपर 100% तो एतमाद भरोसा नहीं करता, लेकिन जब इसको आप नया नया लेकर आओगे ना, तो आप कर सकते हो एतमाद भरोसा इसके ऊपर 80-90%, 95%। ये सही वजन बताएगा, 50 किलो तक का वजन बताएगा ये आपको। तो मैंने यहाँ से अबू धाबी से जब मैं जा रहा था, यानी कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान जा रहा था, तब भी मैंने अपने लेगिज का वेट इसी से किया था, अपने हैंड कैरी का वेट इसी से करके लेके गया था। 1 किलो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा था कि 1 किलो भी ज़्यादा नहीं हो। और मैंने पता क्या किया, बच्चों के लिए बिस्किट की बर्नी ली थी मैंने, वो निकाल दी। खजूरें लेके जा रहा था, मेरा कज़न है कराची में रहता जावेद मलक, उसके लिए खजूरें लेके जा रहा था, वो भी निकाल दी। मैं जो निकाल सकता था ना चीज़ें, वो चीज, खजूरें तो पाकिस्तान में मिल जाती हैं, बिस्किट पाकिस्तान में मिल जाते हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए बिस्किट निकाल दिए। मैं रोज़ाना नाश्ते में जो बिस्किट खाता हूँ ना, रोज़ाना नाश्ते में या शाम की चाय में ये बिस्किट खाता हूँ, ये बर्नी मैंने अपने बच्चों के लिए ली थी, मैंने निकाल दी। मैंने बोला खैर है, बच्चे जिद कर रहे थे बाबा जो आप खाते हैं वो लेकर आना, मैं नहीं ला सका, मैंने निकाल दिया क्योंकि इसका वेट ज़्यादा हो रहा था। और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी थी। कुछ बर्तन थे जो मैं या यूज़ नहीं करता, मैंने खरीदे थे, वो नए हैं, मुझे ले जाने थे, मैं नहीं लेके गया, छोड़ दिया मैंने। तो मकसद कहने का है कि जो बंदा भी बाहर जा रहा है या बाहर से आ रहा है अपने मुल्क में, वो अपना लेगिज परफेक्ट बनाए, उस पर देखे 1 पीस है या 2 पीस है उसके हिसाब से बनाए। और वेट उसका पूरा होना चाहिए, वेट उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम बेशक हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अमूमन क्या होता है कि हम एयरपोर्ट पर होते हैं तो कोई बंदा बोलता है यार मेरा जो हैंड कैरी है उसमें थोड़ा वजन ज़्यादा है, 2 किलो क्या आप ये रख लोगे अपने पास? अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप उसका वेट ले लो, क्योंकि वो आपके साथ ही खड़ा हुआ है। जैसे ही आप वेट तुलवा लोगे, आपके बैग के ऊपर स्टिकर लग जाएगा, आप उठ के बाहर आओगे, थोड़ा सा ही बाहर आना पड़ेगा आपको, ज़्यादा बाहर नहीं आना पड़ेगा। बंदे को नज़र में रखो, भाइयों की हेल्प करो।
तो वो जैसे ही अपना क्लियर करवा के आएगा ना, उसका सामान उसके हाथ में दे दो, वो अपनी जैकेट में रखे या अपने अपने बैग में सामान तुलवाने के बाद दोबारा बैग में डाल ले, दोबारा का कोई मसला नहीं है। 1 किलो 2 किलो सामान है, आपने निकाल के पड़ोसी को पकड़ा दिया, वो आपके ही शहर का है, आपकी उससे सलाम दुआ हो गई, जान पहचान हो गई, एक दूसरे की तस्वीर खींच लो, नंबर ले लो। उसमें क्या है कि आपने उसको 1-2 किलो सामान पकड़ा दिया या उसने आपको 2 किलो सामान पकड़ा दिया कि यार ये पिस्ते हैं, ये काजू हैं, ये बादाम है, ये 1-1 किलो के ये 3 किलो के 3 पैकेट, 1-1 किलो के 3 पैकेट हो, 3 किलो हो गया, ये मैं निकाल रहा हूँ, मैं जाके लाइन में लग रहा हूँ, मैं लेगी जो तुलवाता हूँ, अपना हैंडगिरी तुलवाता हूँ, सारा सिस्टम करवा के स्टिकर लगवा के मैं आता हूँ। अगर ये इसमें 3 किलो वजन ज्यादा है हैंडगेरी में, वरना वो निकाल लेंगे, ये पिस्ते बादाम काजू वो खाएंगे फिर, या वो बोलेंगे निकाल के फेंक दो कहीं भी, वो अपने पास तो नहीं रखेंगे, अपने पास रखते भी नहीं है वो, तो वो नुकसान हो जाएगा ना यार। तो अब वो उसको दे गया या मैं उसको दे गया या आप मुझे दे गए, तो उसके बाद जब आप सब कुछ क्लियर करवा के आपके आपके जो लेगीज है वो तो चले गए मशीन में, वो जो मशीन नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, जो चल रही होती है स्लाइड, उस पर चले गए अंदर जहाज में, पीछे डिग्गी में लोड हो जाएंगे जहाज की। अब आपके पास हैंड गेरी, आप हैंड गेरी लटका के वापसी आ गए इस तरफ, ठीक है। अब आपको अंदर जाना है, जहाँ पर जहाज में जाने से पहले आपको बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तो आप अंदर जाने से पहले उस बंदे को, जिस बंदे को आपने पीछे सामान पकड़ाया था कुछ काजू बादाम वगैरह के बाद, चले जाओ, उससे लो, अपने बैग में डालो, कंधे पर लटकाओ, जाओ, आप कुर्सियों में बैठो, जहाज में आपको बुलाएंगे, आ जाओ भाई, जहाज तैयार है, उसके बाद जहाज में चले जाओ। अच्छा, जहाज में जो ना वो कंडक्टर लड़कियां होती हैं, बहरहाल ये एक मजाक था। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो बात समझ में आई होगी, सीखने का मौका मिला होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अक्सर लोग जो ना, वो बेध्यानी में, ना समझी में ऐसी हरकतें या ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ता है, या उनको नुकसान होता है, या उनको तकलीफ होती है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, ख़ास तकलीफ नहीं हुई। 2 4 5 हज़ार रुपए की बात कोई बात नहीं होती, सामान और चीज़ों की बात होती है। सामान और चीज़ों के साथ लोगों की मोहब्बत है, लोगों के जज्बात वाबस्ता होते हैं। कोई किसी अपने प्यारे के लिए, कोई अगर मूंगफली भी भिजा रहा है ना, तो कितनी मोहब्बत से भिजा रहा है वो यार, तो वो अगर उसके पास पहुंच रही है तो ये एक अच्छी बात है, पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, और आगे दोस्तों में व्हाट्सएप पर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल प्लेटफार्म पे इसको शेयर भी किया करें। मैं सादा सादा बातें करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें जो मैं करता हूँ वो आपके काम की हों, आपके मतलब की हों, आपको कुछ बातें समझ में आएँ, और आपका जो ये वक्त मैं ले रहा हूँ, 17-18 मिनट की ये वीडियो हो गई है, ये सही जो ना मकसद में, सही पर्पज़ में ले रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।